हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज। इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, तो वही हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। रीडिंग सबके लिए है गाइस, चाहे आपकी जो भी जैसे भी सिचुएशन हो, आप नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप फेस कर रहे हो, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन से डील कर रहे हो, मैरिड अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, क्रश के लिए देख रहे हो, आप देख सकते हो। और जेंडर का भी कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड गाइस, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। तो जो चैनल मैसेजेस है ना, इन्हीं को मैं बहुत डीपली आपको क्लैरिफाई करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए लेट्स सी आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए चैनल मैसेजेस क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताएं, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज क्या है, प्लीज़ बताएं। एंजल स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स इस पर्सन के बारे में सोच कर के रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के चैनल मैसेजेस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। सबसे पहला है, आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। ओके, क्लैरिफाई करेंगे। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे। आई केप्ट द टेक्स्ट। I have told my family about you. I will never love you another like I love you. Okay. It doesn't feel right being apart from you. ठीक है. Your sexy body has me drooling. I forgive you. ये मैसेज हमेशा आता है। I want to hold you. जब भी मैं कार्ड्स का यूज़ करती हूँ तो आता है। I need your time and commitment. और यहाँ पर है I want to make things right. चलिए इनको मैं आपको डीपली क्लैरिफाई करके बताती हूँ, ठीक है, कि क्या बता रहे हैं कार्ड्स, आपके पार्टनर क्या के मैसेजेस आपके लिए क्या है। और यहीं से मैं आपको साइन भी बता दूंगी। सबसे पहले है आई नो यू वॉन्ट फील द सेम। इनको ऐसा लगता है कि जैसा ये फील कर रहे हैं वैसा आप फील नहीं कर रहे हो, ठीक है, ऐसा इनको महसूस हो रहा है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, इस पर्सन को ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि जैसा ये फील कर पा रहे हैं मेरे व्यूवर्स के लिए, वैसा मेरे व्यूवर्स उनके लिए फील नहीं कर पा रहे। ऐसा क्यों सोच रहे हैं ये पर्सन, प्लीज़ बताएं, इसके पीछे रीज़न क्या है। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, नंबर 5, मई मंथ। और यहाँ पर है 2 ऑफ वॉन्ड्स। आई फील कि आपके पार्टनर ना बहुत टाइम से आपका वेट कर रहे हैं, या जब से आप दोनों की बात बंद हुई है तब से ही वो वेट कर रहे हैं। वो इस चक्कर में वेट कर रहे हैं कि आप अप्रोच करोगे, आप उनको मनाओगे और आप बात करने का ट्राई करोगे। बट आई फील कि आप हैं जो कि उनसे बात नहीं कर रहे हो, बिकॉज रीज़न है कि हर बार आप ही जाते हो और इस बार आई थिंक आपका ऐसा है कि आप उनसे बात नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर 5 ऑफ कप से आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अब शायद आपके दिल में वो प्यार नहीं है, या अब शायद आप पहले की इतना प्यार नहीं करते हो। इसी वजह से जो है आप उनसे बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप उनको अप्रोच नहीं कर रहे हो। मे बी इनको आदत पड़ गई है आपकी तरफ से एक्शन देखने की हमेशा, कि आप ही आगे से अप्रोच करोगे, आप ही आगे से आके बात करोगे, तो ये आदत पड़ गई। और इस बार आप उनसे बात कर नहीं रहे हो आगे से जा कर के, तो इनको इसलिए ऐसा फील हो रहा है कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं जैसा फील कर रहा हूँ ना वैसा आप फील नहीं कर रहे हो, या फिर जैसा फील कर रही हैं वैसा आप नहीं फील कर रहे हो। तो उनको इसी वजह से, इसी कारण से उनको ऐसा महसूस हो रहा है। 5 ऑफ कप्स ये भी बताता है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब सब खत्म हो गया है, शायद अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। बहुत होपलेस एनर्जी दिखाई देती है, क्योंकि वो इंतज़ार कर रहे थे, मतलब वो ना इस इंतज़ार में बैठे थे कि आप उनको अप्रोच करोगे, आप उनसे बात करोगे, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं।
तो ये चीज़ जो है इनको बहुत अकेलापन भी महसूस करा रही है, नो डाउट, बट हाँ इसीलिए ये इस तरीके से फील कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू। ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं या आपको भुला नहीं पा रहे हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, क्लैरिफाई कीजिए आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू के मैसेज को। ये पर्सन मेरे व्यूवर से मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि, नंबर 6 जून मंथ, और यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स। सो यहाँ पर ना 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ईगो को रिप्रेजेंट करती है, बट यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी है। देखिए ये पर्सन आपसे इसलिए मूव ऑन नहीं कर पा रहे बिकॉज ये पर्सन आपसे प्यार करते हैं, आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं, ठीक है। आपसे बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसके पीछे इनका ईगो है, ठीक है। ईगो दिखाई देता है यहाँ पर कि अपने ईगो के कारण आगे से बात नहीं कर रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बात नहीं करना चाहते, वो बात करने के लिए तरस रहे हैं आपसे, लेकिन खुद आगे से अप्रोच नहीं कर रहे, रीज़न है ईगो, ठीक है। आपसे मूव ऑन इसलिए नहीं हो पा रहे बिकॉज एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है उनको आपकी तरफ, और कहीं ना कहीं फीलिंग्स हैं। मेनली यहाँ पर यही आया है कि उनको फीलिंग्स है आपके लिए, और इसीलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। इसलिए वो मूव ऑन नहीं कर पा रहे बिकॉज इमोशनली कहीं ना कहीं एक कनेक्शन आपके साथ वो फील करते हैं। बस जो दूरियों का कारण है वो है कि आप ये सोच, या आप इसलिए वेट कर रहे हो कि वो अप्रोच करे, और वो भी ये वेट कर रहे हैं कि आप अप्रोच करो, और वो अपने ईगो के कारण कर नहीं रहे हैं। और आपके रीज़न और भी हो सकते हैं, जैसे कि हो सकता है हर बार आप ही कर रहे थे उनको अप्रोच, या आप देखना चाहते थे कि उनको कितनी परवाह होती है या फिर उनको कितनी फ़िक्र होती है और वो करते हैं कि नहीं करते। बट ये बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है आप भी जानते हो कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक है। लेकिन मैं यहाँ पर आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि वो ईगोस्टिक है तो जाइए आप उन्हें मनाइए, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि देखो रिलेशनशिप में अगर ईगो आ रहा है ना, तो वो आज नहीं तो कल रिलेशनशिप को ख़राब करेगा। तो उससे बेटर है कि उनको आज इस चीज़ से सफ़र करने दो। अगर उन्होंने ईगो छोड़ के आपको अप्रोच किया तो वो बहुत ही अच्छा है, और अगर उन्होंने अपना ईगो छोड़ के आपको अप्रोच नहीं किया तो वो भी अच्छा। रीज़न उसके पीछे ये क्योंकि अगर वो अपना ईगो नहीं छोड़ते और अगर आप चले जाते हो, ठीक है, तो फिर आगे इन फ्यूचर वही सेम दिक्कत, वही सेम प्रॉब्लम फेस करने को मिलेगी, और आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि उस पर्सन को तो मेरी परवाह ही नहीं है, मैं ही जाती हूँ या मैं ही जाता हूँ और उससे बात करने की कोशिश करता रहता हूँ या करती रहती हूँ। तो यहाँ पर जो है इनको सफ़र करने दो, जो भी ये कर रहे हैं, तो ये अपने आप आए तो वो बेटर है, ठीक है। नेक्स्ट है आई केप्ट द टेक्स्ट। सो इन्होंने ना कुछ मैसेजेस, टेक्स्ट मैसेजेस जो भी आपके रहे, जो भी कन्वर्सेशन रही, आई फील इनके पास है अभी भी, इन्होंने हटाई नहीं है। हो सकता है आपके वॉइस नोट्स भी हों, रिकॉर्डिंग्स भी हों, जो भी जितनी बातचीत होती थी आई थिंक वो सब इनके पास है। यूनिवर्स आई केप्ट द टेक्स्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। आई केप्ट द टेक्स्ट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताएं। यहाँ पर है द हर्मिट, वर्गो, कन्या राशि, नंबर 9 सितंबर मंथ, बॉटम ऑफ द डेक से है 9 ऑफ पेंटिकल। देखिए इन्होंने आपके टेक्स्ट के साथ साथ, मतलब आपके मैसेजेस के साथ साथ आपकी पिक्चर्स, आपकी फ़ोटोज़ भी अपने पास रखे हैं, बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल उस चीज़ को भी बताता है। तो इस पर्सन ने आपकी फ़ोटोज़ वगैरह को भी रखा हुआ है। क्यों रखा हुआ है? क्योंकि जब भी अकेलापन महसूस करते हैं तो ये आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, या फिर आपके वॉइस नोट सुन लेते हैं, या फिर आपके जो ओल्ड मैसेजेस हैं उनको रीड कर लेते हैं जब भी इनको अकेलापन महसूस होता है। बिकॉज हर्मिट एनर्जी बहुत डिटैच्ड एनर्जी होती है। हर्मिट एनर्जी ऐसी होती है कि वो ना, हर्मिट मतलब कि हर्मिट क्या होता है, एक सन्यासी। और एक सन्यासी का जीवन कैसा होता है, मतलब वो अपने घर परिवार सबसे दूर, एकदम दूर, राइट, हर चीज़ से दूर, हर मोह माया से दूर, राइट। तो हर्मिट यहाँ पर यही बताता है कि कहीं ना कहीं जब भी उनको एक अकेलापन महसूस होता है, जब भी उनको लगता है कि कोई मेरे पास नहीं है या कोई मेरा नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो आपकी फ़ोटोज़ देख लेते हैं, आपके मैसेजेस रीड कर लेते हैं। तो उनसे ना उनको एक कंपनी मिल जाती है, या फिर मैं कहूँ कि उनको एक जो है तसल्ली मिल जाती है। जब भी वो बेचैन होते हैं तो उनको थोड़ा सा सुकून मिल जाता है आपके वो मैसेजेस को पढ़ के या आपकी फ़ोटोग्राफ्स को देख करके। ओके, नेक्स्ट है
आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू, तो इन्होंने अपनी फैमिली से आपके बारे में बात की है, इन्होंने अपनी फैमिली को आपके बारे में बताया है। लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। आई हैव टोल्ड माई फैमिली अबाउट यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ये मैसेज यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ इसको क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है द एम्परर एनर्जी, बॉटम ऑफ द डेक से है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी। ओके, सो देखिए इस पर्सन ने ना अपनी फैमिली से आपके बारे में ज़िक्र तो किया है, बट मुझे ऐसा लगता है क्योंकि हार्मिट सॉरी ये ना हाई प्रीस्टेस एनर्जी है ना, तो आई फील कि इन्होंने सब कुछ नहीं बताया है, बहुत हिडन वे में या बहुत इनडायरेक्ट वे में, क्योंकि हाई प्रीस्टेस अपनी हर एक मतलब ये हाई प्रीस्टेस ना खुली किताब नहीं है, वो उतना ही बताते जितना बताना चाहते। तो मतलब उन्होंने बहुत कुछ तो नहीं बताया, मुझे लगता है कि उन्होंने डायरेक्ट वे में नहीं बताया, बहुत इनडायरेक्ट वे में बताया है। मतलब अपनी फैमिली से ज़िक्र किया है, उनसे बात की है, या मे बी उनसे एक होता है ना कि हम अपने घर वालों का मन जानने की कोशिश करते हैं, तो हम इनडायरेक्ट वे में बात करते हैं कि कि क्या है घर वालों के मन में, तो वो हम जान लें। तो मुझे कुछ वैसा दिखाई देता है एंड आई फील या तो इनके बड़े भाई या इनके फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत इनडायरेक्ट वे में बोला, बट द एम्परर एनर्जी यहाँ पर है, तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बड़ा ही अजीब रिएक्शन इनको अपनी फैमिली की तरफ से मिला। आई फील काफ़ी डोमिनेटिंग फैमिली है इनकी, क्योंकि एम्परर एनर्जी है तो डोमिनेंस दिखाई देता है, काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी है, जिसके बाद में जो है ये खुद ही शांत हो गए। मतलब ना इनको अपनी फैमिली से बहुत अजीब रिएक्शन मिला है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। या 9 ऑफ सोर्ड्स, मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। ओके, फैमिली से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। इन्होंने इनडायरेक्ट वे से या डायरेक्ट वे से जिस भी वे से इन्होंने फैमिली से आपके बारे में जिक्र किया ना, तो इनको अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। आई फील इनको बहुत ही डोमिनेंस वाला कोई जवाब मिला, या फिर अगर इन्होंने किसी और की कहानी बता के भी बताई तो मैं इनको नेगेटिव सुनने को मिला, कुछ ऐसा दिख रहा है। इनकी फैमिली आई थिंक बहुत डोमिनेटिंग है, बहुत डोमिनेंस है इनकी फैमिली में, ऐसा मुझे नज़र आता है। और फादर नहीं तो मदर भी अगर है तो बहुत ही लाइक बहुत प्रैक्टिकल एनर्जी की इनकी मदर है, बहुत प्रैक्टिकली सोचते, इमोशनल नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स इस मैसेज को। आई विल नेवर लव यू अनदर लाइक आई लव यू। यहाँ पर है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेसिंग और धनु राशि। बॉटम ऑफ द डेक से 9 ऑफ कप्स। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, मतलब सिंपल सी चीज़ है कि पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो मैसेज भी कहीं ना कहीं वही चीज़ बता रहा है। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी से प्यार करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पर्सन हो, और आपकी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को बताता है। इनको ना आप बहुत खूबसूरत लगते हो, क्योंकि अट्रैक्शन जो है ना वो इंसान को खूबसूरत बनाती है। ठीक है, एक खूबसूरत इंसान अगर वो अट्रैक्टिव है तो वो 4 चांद लगाने वाला काम करता है अट्रैक्शन। तो वही है कि पर्सन भी आपकी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्टेड है। पहली चीज़ तो ये कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट हो, आपकी पर्सनालिटी, ठीक है, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स बहुत क्लियर भी होती है, ज़्यादा उसको झंझट नहीं है, लाइक कि कुछ लोग होते हैं ना मन में कुछ और रख लिया बाहर कुछ और, नहीं, ये बहुत क्लियर होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। तो यहाँ पर ना आपके पार्टनर सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपकी ब्यूटी से ही प्यार करते हैं, आप उन्हें सुंदर लगते हो, नहीं, वो कहीं ना कहीं आपकी जो पर्सनालिटी है, आपकी जो आदतें हैं, आपका जो व्यवहार है, स्वभाव है, हर चीज़ उनको पसंद है। इसीलिए आप उनकी विश फुलफिलमेंट हो, क्योंकि उनको आपके अंदर सब कुछ पसंद है। ओके, तो वो ये कहना चाहते हैं कि जैसे लोग ना खूबसूरती के पीछे भागते हैं कि भाई खूबसूरत है इसलिए प्यार है, या कुछ लोग पैसे देख के प्यार करते हैं, या कुछ लोग कुछ भाई इसके पास है कुछ बड़ा इसलिए प्यार कर रहे, नहीं, वो ये कहना चाहते कि नहीं, मैं तुम्हें, मतलब हर चीज़ पसंद है मुझे तुम्हारी,
वो ये कहना चाहते हैं दरअसल। और क्योंकि विश फुलफिलमेंट तभी होती है ना जब हमें हर चीज़ पसंद आ रही है, तभी तो वो हुआ ना, जो हमें जैसा चाहिए था वैसा पर्सन मिला। तो आप इनके लिए वैसे ही हो। इट डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू, आपसे अलग होना, आपसे दूर जाना इनको ठीक नहीं लगता है। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए इस मैसेज को। इट डजेंट फील राइट बींग अपार्ट फ्रॉम यू की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल। यस, ये पर्सन स्टक है, ठीक है, ये मूव ऑन नहीं करना चाहते हैं आपसे और आपको छोड़ना भी नहीं चाहते। इनको ऐसा लगता है कि आपको छोड़ना इनके लिए गलत डिसीजन होगा, आपके साथ रहना ही इनके लिए सही डिसीजन होगा। बिकॉज आप इनको हर कंडीशन में संभाल सकते हो, आप उनको बेटर समझते हो, अंडरस्टैंड करते हो, एंड आप उनको हर सिचुएशन में अच्छे से संभाल सकते हो। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर ये इनके जैसे इनकी आदत है कि बहुत गुस्सा करते हैं, ईगो बहुत है, तो इनको पता है कि अगर कोई इनको झेल सकता है ना तो वो आप हो। क्योंकि अगर आपकी जगह कोई और हो ना तो इनको कब का छोड़ के चला जाता। तो इसलिए पर्सन ना स्टक है, क्योंकि अभी कुछ कर तो नहीं पा रहे इस रिलेशनशिप के लिए, लेकिन ये आपको छोड़ना भी नहीं चाहते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपसे दूर जाना इनकी ज़िंदगी का एक बहुत गलत डिसीज़न होगा। हाँ, अभी बात नहीं कर रहे, उसके पीछे कई रीज़न है। फैमिली की तरफ से भी उन्होंने देख लिया क्या रिएक्शन है, प्लस इनका खुद का ईगो भी है। लेकिन अगर बात करें इनके खुद के विचार की, इनके खुद के ओपिनियन की, तो इनका दिमाग, इनका दिल, इनका ओपिनियन कहते हैं कि आपसे अलग होना सही नहीं है, ठीक है। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बिन रूलिंग। सो फिज़िकल अट्रैक्शन है आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा आपके लिए, तो फिज़िकली अट्रैक्टेड है ये। आपकी इनर ब्यूटी उन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है, आप उन्हें बहुत सेक्सी लगते हो। योर सेक्सी बॉडी हैज़ बिन रूलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। क्लियर है, वैसे इस मैसेज को क्लियर करने के लिए कुछ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना वो खुद को मानते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो पर्सनालिटी है, ठीक है, उनको ऐसा लगता है कि उनकी जो पर्सनालिटी है उसको सिर्फ और सिर्फ आप ही सूट करते हो। उनका ये है कि अगर कोई है जो कि मुझे सूट करेगा या मेरी पर्सनालिटी को सूट करेगा या जो मेरे साथ अच्छा लगेगा, वो आप ही हो, ऐसा आपके पार्टनर को लगता है, ठीक है। जैसे कि कुछ लोग होते हैं ना जो कहते हैं कि यार हम ठीक है, पर्सन तो सही है, लेकिन पर्सनालिटी मतलब सूट नहीं कर रहे एक दूसरे को। बहुत लोगों का जोड़ा बन जाता है ना, लेकिन वो एक दूसरे के साथ सूट नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ एकदम बैठते नहीं हैं। बेशक उन दोनों के बीच में प्यार होगा, लेकिन जो होता है ना देखने में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल ब्यूटी की बात हो रही है, इनर ब्यूटी की बात नहीं हो रही। वो लोगों के बीच में प्यार होगा, एक दूसरे को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, लेकिन एक सामने से जब कोई थर्ड पर्सन उनको देखेगा ना तो लुकिंग वाइज उनकी सूटेबल नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ना फिजिकल अट्रैक्शन की बात हो रही है, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो हर इंसान कहते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं ना भाई तुम लोगों की जोड़ी बहुत अच्छी लग रही है, एक दूसरे के साथ जचते हो। और एक है कि ठीक है, तुम दोनों के बीच जो प्यार है, तुम्हारा रिश्ता बहुत अच्छा है, लेकिन जोड़ी थोड़ी नहीं जचती है। बोलता कोई नहीं है ऐसा, बट मन में होता है। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि वो देखने में ना एज अ थर्ड पर्सन कोई भी होगा ना, वो ये बोलेगा कि तुम एकदम परफेक्ट हो एक दूसरे के लिए। एंड हो सकता है कि ऐसे कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को पहले भी मिले हो सकता है कि कॉम्प्लीमेंट्स आप लोगों को पहले मिले हैं कि आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे लगते हो, बहुत परफेक्ट जोड़ी है आप दोनों की। तो इनको ऐसा लगता है कि अगर इनको कोई सूट कर सकता है तो वो आप ही हो, ठीक है। ब्यूटी के मामले में क्योंकि आई फील कि ये भी एक अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, इनके साथ आपकी जो जोड़ी बनती है फिर वो चार चांद लगा देती है। आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। फॉरगिव यू किस चीज़ के लिए फॉरगिव किया है मेरे व्यूवर्स को इस पर्सन ने? आई फॉरगिव यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस एंड यहाँ पर है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। देखिए, आपके पर्सन को ना ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप ये जो भी कर रहे हो ना जानबूझ करके कर रहे हो। मतलब इनसे अपनी फीलिंग्स को हाइड करना, अपने इमोशंस को हाइड करना, बात ना करना, ये सारी चीज़ें ना आपके पार्टनर को सोचने पर ऐसा लग रहा है कि आप ये सारी चीज़ें जानबूझ करके कर रहे हो। अपनी फीलिंग्स को आप जानबूझ करके हाइड कर रहे हो।
अपने जो है जानबूझ करके आपने बात बंद कर रही, मतलब बात नहीं कर रहे हो। मतलब उनका ऐसा है कि उनको जैसे कि मालूम है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट आप बात नहीं कर रहे हो जानबूझ करके, ठीक है, ऐसा उनको लग रहा है। तो इनको पता है कि आप ऐसा कर रहे हो, आप इनको कहीं ना कहीं मालूम है कि आप उनकी तरफ से एक्शन लेना चाहते हो, ये चीज़ उनको मालूम है, लेकिन फिर भी नहीं ले रहे, वो उनका अपना ईगो है। बट उनको ये चीज़ मालूम है कि आप जो है उनसे बात नहीं कर रहे हो, जानबूझ करके नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप उनका अप्रोच चाहते हो। तो ये बात मालूम है, तो इस चीज़ के लिए मतलब वो फॉरगिव कर, ये बहुत अजीब है, लेकिन हाँ उन्होंने इस चीज़ के लिए फॉरगिव किया कि आप ऐसा कर रहे हो ताकि वो अप्रोच करें। तो उनको मे बी ये चीज़ हर्ट कर रही है, ठीक है, मे बी इस चीज़ ने उनको हर्ट किया कि आप ऐसा कर रहे हो उनके साथ, कि आप चाहते हो वो अप्रोच करें। ये पर्सन बहुत 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 ही ज़्यादा ईगोस्टिक है, झुकता नहीं है, ये मुझे दिख रहा है, या झुकती नहीं है, चाहे लड़का या लड़की, बट ईगो इनके अंदर बहुत है। मैं एक चीज़ कहूँगी कि अगर ये ईगो ख़त्म नहीं हुआ ना, तो ये आपके रिश्ते में पॉइजन का काम करेगा, स्लो पॉइजन होता है ना, वैसा काम करेगा। तो अच्छा है कि आप इसको ज़्यादा बढ़ने ना दो, और अभी यही प्रे करो कि ये पर्सन अपना ईगो छोड़ के आपकी तरफ आए। वो आपकी मर्ज़ी, आपको प्रे करना नहीं करना वो आपके ऊपर है, बट मेरा बस काम है बोलना कि ठीक है ऐसा कर सकता है, वैसा कर सकता है, दैट्स इट। बाकी आपका डिसीज़न होगा। क्योंकि अगर इस तरीके से ईगो रहा और आपने अगर इसको बढ़ावा दिया, तो ये पॉइजन के जैसे ही काम करेगा रिलेशनशिप में। यहाँ पर आई वॉन्ट टू होल्ड यू, अगैन ये एक फिजिकल अट्रैक्शन को बताता है कार्ड, और दूसरा ये भी बताता है कि आपको कहीं जाने नहीं देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू होल्ड यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। इंटीमेसी से रिलेटेड बहुत विचार दिख रहे हैं मुझे आज आपके पार्टनर के, ठीक है। आई वॉन्ट टू होल्ड यू की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। यहाँ पर है एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड यहाँ पर है द टावर। देखिए आपके जो पार्टनर है ना, वो नहीं जाना, वो आपको पाना चाहते हैं, बिकॉज सी ये विक्ट्री का कार्ड है, आप देखो ना इस तलवार में ये है, राइट। सो ये विक्ट्री का भी बताता है, आपके पार्टनर आपको पाना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते। तो या वो आपको वापस से चीज़ों को क्लियर करके अपनी ज़िंदगी में लेकर के आना चाहते हैं। वो खुद नहीं कर रहे, बट वो चाहते हैं, मतलब उनकी चाहत है कि फिर से चीज़ें ठीक हो जाए। तो सिंपल सी चीज़ है कि आपको एक विक्ट्री की तरह देखते हैं वो, आपको पाना उनको ऐसा लगता है कि ठीक है। बट एक होता है ना इंसान प्यार से पाता है, एक होता है ना इंसान की अप्रोच करेगा, मेहनत करेगा कि अगर वो मुझसे बात नहीं कर रही या मुझसे बात नहीं कर रहा, तो चलो मैं उससे ट्राई करती हूँ बात करने का, या ट्राई करता हूँ बात करने का। उस वे से नहीं है इनका, क्योंकि इनकी तरफ से ना एक्शन नहीं है, इनकी तरफ से वो एक्शन नहीं है, इनकी तरफ से ईगो वाली एनर्जी ज़्यादा है। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई नीड योर टाइम एंड कमिटमेंट। यहाँ पर है 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, और वहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए इस पर्सन को ना आपकी ज़रूरत है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका मूड बहुत ऑफ है, या फिर ये बहुत डिस्टर्ब है। जब से आपसे बात बंद हुई है तब से डिस्टर्ब है, मूड ऑफ है, और इनका सबके साथ झगड़ा हो रहा है मे बी। इनको एक होता है ना इंसान डिस्टर्ब होता है, थोड़ा चिड़चिड़ा सा हो जाता है इंसान, और फिर उसका क्या होता है जब चिड़चिड़ा मन होता है ना, तो इंसान सबसे झगड़ा करता है, सबसे लड़ाई करता है, लड़ने लग जाता है हर किसी से। तो मुझे तो दिख रहा है कि आई फील आपके जो पार्टनर है ना, वो थोड़े से ऐसे हो रहे हैं अपसेट। एक और एनर्जी मुझे यहाँ पर, एक और मैसेज ये मिल रहा है कि आपके पार्टनर आपको पाने के लिए ना कंपटीशन में नहीं जाना चाहते। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी बहुत ऑप्शंस हैं आपकी ज़िंदगी में, या फिर ऑलरेडी बहुत लोग हैं जो आपके साथ रिश्ता रखना चाहते हैं या आपके साथ रिश्ते में आना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके का कंपटीशन का पार्ट नहीं बनना चाहते, वो आपकी लाइफ में एक स्पेशल पर्सन बनना चाहते हैं। उनका ये है कि आप उनको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दो, सबसे अलग ट्रीटमेंट दो। तो वो आपके लिए लड़ना या वो करना नहीं चाहते, ऐसा है कि मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। तो ये पर्सन का ऐसा भी है कि ये पर्सन का एक नेचर है कि इसको सब कुछ चाहिए, इसको पैम्परिंग चाहिए, केयर चाहिए, लव चाहिए, और इनको हमेशा स्पेशल फील करवाते रहो।
ये कुछ करे ना करे बट इनको वो चीज़ चाहिए। एंड बस यही है कि नहीं छोड़ना चाहते, बिकॉज आपने इनको करवाया भी है स्पेशल फील, आपने इनको एक स्पेशल जगह दी भी है अपनी ज़िंदगी में। ऐसा नहीं है कि नहीं दी, अगर दी नहीं होती तो ये अब तक टिके नहीं होते, क्योंकि ये है ही इस तरीके की पर्सनालिटी। यहाँ पर है आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। इनको ऐसा इनके लिए इनका ना सोच ऐसा है कि मेरे लिए मेरा पार्टनर लड़के मेरे पास आए, या फिर इनकी सोच ये है कि मेरा पार्टनर सबसे लड़ जाए मेरे लिए, या फिर इसकी हज़ार ऑप्शन हो ना तब भी उन ऑप्शंस को साइड रख के वो मुझे चूज़ करे। तो इस तरीके का स्पेशल ट्रीटमेंट ये चाहते हैं आपसे। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। आई वॉन्ट टू मेक थिंग्स राइट। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स एक बैलेंस लेकर के आना चाहते हैं रिश्ते में। मतलब चाहते हैं तो तब होता है ना जब इंसान कोशिश करे। मैं ये कहूँगी कि वो सोच रहे हैं कि बैलेंस हो जाए फिर से रिश्ता, चीज़ें फिर से बेटर हो जाए, फिर से चीज़ें ठीक हो जाए, क्योंकि चाहत तो तब आती है। देखो हम कब बोल सकते हैं कि वो चाहते हैं, जब वो कुछ एक्शन ले, बट इनकी तरफ से एक्शन नहीं। इट मीन्स वो सोच रहे हैं कि सब ठीक हो जाए, हम फिर से एक हो जाए, तो वो सोच रहे हैं ऐसा। 6 ऑफ कप्स, पुरानी यादें बहुत प्यारी हैं आप दोनों की। मुझे लग रहा है आप दोनों ने साथ में बहुत प्यारी प्यारी यादें बनाई हैं, तो इनको पुरानी चीज़ें भी बहुत याद आती हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।